दिल्ली दिल्ली के रोशनारा रोड गुरु रामदास मॉडल स्कूल में नागरिक सुरक्षा समिति द्वारा 10वीं 12वीं के बच्चों को मेडल एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राम सब्जी मंडी थाना प्रभारी शामिल रहे। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को मेडल और पुरस्कार भेंट किए। साथ ही साथ बच्चों को एक परामर्श सत्र रखा गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में सहयोग गुरु रामदास मॉडल स्कूल उम्मीद NGO विकास RW रही। वहीं कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली का प्रतिबिंब समाचार पत्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गुरु रामदास स्कूल के प्रिंसिपल अमरजीत कौर पिंकी, फिल्मी एक्टर राज, कैलाश प्रधान, शाकिर अंसारी, अशोक पहलवान, धीरज कुमार, ममता सूरी, दिनेश कश्यप, अंकित जैन, शेखर प्रेम, दिनेश शर्मा जी, C दत्ता, MP सिंह, राशिद अली शामिल हुए। आपको बोलूंगा कि सर सबको मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि हमने बताया, हमारे बीच में सर सब बहुत गणमान्य लोग हैं, सब RW NGO से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और सुमित भोजगी जी का, कैलाश प्रधान जी का और जितने भी संस्था इनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम आयोजन किया। ये ऐसा मेरे 15 साल हो गए क्षेत्र में समाज सेवा में 12वीं में पास होकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, क्योंकि 12वीं पास करना कोई छोटी बात नहीं है। अपना स्कूली लाइफ को खत्म कर रहा होता है बच्चा, और साथ साथ एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है। अब उसके भविष्य में क्या है वो तो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सर, आज जो आपने बच्चों का मनोबल मजबूत किया है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 10वीं 12वीं के बच्चा ने जो कक्षा में अब नया जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं? देखिए, बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं तो हमारी भी हैं, आप सबकी हैं। और मेरा संदेश यही था कि अपने ज़िंदगी में एक अच्छा रोल मॉडल ज़रूर चुनें। मार्क्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी की सफलता का। मेहनत है, और आपका अगर विज़न क्लियर है, आपका एक रोल मॉडल है कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो आप मेहनत करें और आपको वो सारी चीज़ें लाइफ में अचीव होंगी। सर, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। आपने एक बड़ा अच्छा, मैं मुझसे भाषण ही कहूँगा, उसे एक पालन करना चाहिए उस बात को। आजकल की युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ और क्रिमिनल की तरफ ज़्यादा बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे बच्चों को सुधरने के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? बिल्कुल। मैं यहाँ की पोस्टिंग से पहले क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल में था, और मैंने अपने सीनियर्स के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम किया। हमने बहुत सारे ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा। यहाँ भी मेरी कोशिश रहेगी SHO सब्जी मंडी रहते हुए भी कि हम नशे के खिलाफ अभियान छेड़ें। पिछले कई दिनों से हम लोग शराब के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है, और कई केसेज हमने रजिस्टर किए हैं। तो जो हमारा ऐसा वर्ग, खासकर यूथ जैसा आपने कहा, जो नशे से अफेक्ट हो रहा है, मेरा संदेश यही है कि हम अकेला पुलिस के एक्शन से ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाला है। बेसिकली एक सोशल प्रॉब्लम है। तो जैसे आज मेरी मीटिंग थी, आगे आने वाले दिनों में हर इलाके में मीटिंग करेंगे, तो आम लोगों को साथ लेके, पब्लिक को साथ लेके, और हर आदमी को आइडेंटिफाई करके, जो आम हमारा लड़का नशे से पीड़ित हो रहा है, हम कोशिश करेंगे एक एक पे हम वर्क करें और उसको इस जंजाल से बाहर निकालें। जनता का भी जागरूक होना आवश्यक, सबसे ज़्यादा जरूरी है जनता का जागरूक होना। धन्यवाद। राजशेखर है, और मैं एज ए थिएटरिस्ट भी रहा हूँ, और अभी फिलहाल साउथ इंडिया और रज़िया सुल्तान की है, 1-2 मूवी करी है, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का। जैसे दीपा मेहता, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी एंड श्याम बेनेगल जी, तो इन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, जो हमारे देश के लीजेंड डायरेक्टरों में से आते हैं, और बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के साथ। तो मैंने सीखा है और सीख ही रहा हूँ मैं। अच्छा, बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं पास कर ली है? अब उनका एक सुनहरा अवसर और एक सुनहरा भविष्य तैयार होने की कगार पे आ चुका है, उनको लिए क्या शुभकामनाएं? बच्चे हमारे देश की नींव होते हैं और हमारा देश का भविष्य है। जिस तरह आज मैंने देखा है, नारी सुरक्षा समिति और दिल्ली का प्रतिबिंब के द्वारा जो बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो बड़ा अच्छा लगा है। इससे ये मैंने जो एहसास किया है, ये किया है कि बच्चों को एक हौसला मिलता है, और माँ बाप को अच्छा लगता है कि समाज में, सोसाइटी में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही मनोकामना करूँगा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हमेशा ही बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे, और बच्चों को बिल्कुल ही दबाए ना, और बच्चों के ऊपर बिल्कुल ही प्रेशर
ना पढ़े और ना ही करें। अच्छा सर, आप एक कलाकार हैं तो आपकी बात लोग जल्दी से फॉलो करते हैं। आजकल छोटे बच्चे बिना मोबाइल दिए खाना भी नहीं खाते और उसका एक गलत प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन और बड़े बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? इस विषय के ऊपर तो यही है, देखिए कहते हैं ना कि बच्चे कुछ गलती अगर हो जाती है बच्चे से तो नॉर्मली लोग कहते हैं अरे यार छोड़ो यार बच्चा है, ठीक है। अगर हम बड़े हैं, हम थोड़े समझदार हैं तो बच्चों को ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि उनको कुछ गुस्सा ना हो, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है, कुछ न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है, छोटी छोटी बातों पे कोई हादसे हो जाते हैं। तो उन हादसों से हमें सीखना चाहिए। और एक माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों के साथ है बिल्कुल एकदम प्रॉपर्ली, एकदम बिल्कुल ही नरमाई बरताई जाए। मतलब छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उनको भाई बच्चे हैं तो अब एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर अनलिमिट हो जाए तो वो चीज़ फिर नुकसानदायक होती है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। 10वीं और 12वीं के बच्चों का अब भविष्य शुरू हो रहा है और एक कलाकार आप हैं। हाँ जी। कलाकार हर फन मोला होता है। हाँ जी। इन बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? भाई बच्चे जो हैं आज की डेट में जो देख रहे हैं आसपास, उसी को अपने जीवन में उस ढालना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारा भारत देश दोबारा सोने की चिड़िया बनने वाला है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। उनको बड़े केयरफुली अपनी स्ट्रीम को चूज़ करना है और अगर वो स्ट्रीम अपने मनपसंद वाली करेंगे जिसमें उनका मन लगा रहेगा तो उनका भविष्य उज्जवल है। इसके विषय पर एक फिल्म भी बनी थी, आमिर खान साहब ने इसमें एक्ट किया था और बड़ी चर्चाओं में रही वो फिल्म। बिल्कुल। बच्चे कई बार दबाव में भी होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो दबाव होता है वो सबसे पहले आता है फैमिली से कि भाई आपको ये बनना है, आपको ये करना है। बट आज की डेट में मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं या बिज़नेस स्टार्टअप्स वगैरह बहुत बन रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। और बच्चा जो फाउंडेशन ले करता है वो स्कूलिंग के बाद ही उसकी बनती है। स्कूल में उसको पता लग जाता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन। उसके बाद जब वो कॉलेज अपना चूज़ करता है या अपनी स्ट्रीम चूज़ करता है, उसके बाद वो बिना प्रेशर, अगेन मैं कहूँगा बिना प्रेशर उसको काम लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास 2, 3, 4 साल हैं तो उसमें तो उसको पढ़ाई करनी है। तो अगर प्रेशर लेंगे तो फिर वो भविष्य बन नहीं पाएगा। तो प्रेशर छोड़ दें, टेंशन लेनी छोड़ दें, जिस पे मन लगता है उसको करें और खुशी से करें। अच्छा, आप कलाकार हैं, अब आपकी कोई वेब सीरीज या कोई ऐड कब देखने को मिलेगा? हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ। मैं एक सक्सेस कोच हूँ। आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम UK एंड US। तो आई फील कि इस साल बहुत कुछ हमारा आने वाला है। वेब सीरीज़ OTT में भी आने वाला है और कुछ फिल्में हैं जो आने वाली हैं और कुछ सॉन्ग्स हैं जिसमें हम आई विल बी कमिंग। तो आपके माध्यम के थ्रू हम जरूर आएंगे आपके साथ दोबारा। विल गिव एन इंटरव्यू एंड इनफैक्ट मैं सबसे पहले पिंकी जी को थैंक यू करना चाहता हूँ, जो प्रिंसिपल हैं गुरु रामदास पब्लिक स्कूल की, और जो उन्होंने आज यहाँ पे काउंसलिंग सेशन रखवाया है हम जैसे मेंटोर्स का। तो वो हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं बच्चों के साथ और बच्चों के साथ कनेक्ट करना ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और क्योंकि हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं तो हमें एक वो माध्यम मिलता है कि हम बच्चों को कुछ बता पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ। आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे पूछते हैं कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वो क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बना रहे हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो आज हमने 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए सम्मान समारोह रखा, जिन्होंने मेहनत करके, चाहे हमने ये नहीं देखा कि 90%, ज़रूरी नहीं है कि 99% वाला बच्चे को ही सम्मान किया जाए। हमने यहाँ 65 वाले भी आए हैं, 70 भी आए हैं, क्योंकि मेहनत से पढ़ाई करने वालों का ही बोलबाला है। और आज हमने 10वीं 12वीं के बच्चों का सम्मान किया, जिसमें हमारे आज माननीय मुख्य अतिथि श्री राम मनोहर मिश्रा जी थे, जो इंस्पेक्टर हैं सब्जी मंडी थाने के। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी बच्चों को सलाह दी, परामर्श सत्र लगाया गया, जिसमें बच्चों को बताया कि आपकी जो मेहनत है, जो पढ़ाई है, अब शुरू है। 10वीं के बाद तो आपको फ्यूचर कैरियर बनाना पड़ेगा, आप क्या बनेंगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। हमारे साथ अमरजीत मैडम थी, जिन्होंने भी, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कुछ टीचर्स आए हुए थे, उन्होंने भी गाइड किया। तो एक तरह से लगाइए कि एक हमने प्रॉपर बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ पे एक सत्र लगाया हुआ था और बहुत अच्छा सफल हुआ, जिसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पूछते हैं कि आज जो स्कूल में प्रोग्राम किया गया उसका लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं दिल्ली का प्रतिबिंब के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए। मैं 10th और 12th वाले बच्चों का हमने यहाँ पर स्वागत किया है।
ये बच्चे कोई हमारे स्कूल के नहीं थे, ये अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन हमारे एरिया के बच्चे थे। इनके परसेंटेज 75-80% मार्क्स आए थे। इन बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे थे कि आप ये मत समझो कि आपके नंबर कम आए हैं, क्योंकि आजकल 99-98% का ज़माना है कि बच्चे कोई डिप्रेशन में ना जाएं। उन लोगों को हमने स्वागत किया, उन बच्चों को आप स्वागत किया है, उनके पेरेंट्स का स्वागत किया है, ताकि ये बच्चे अगर जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे हैं उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको उसी डिपार्टमेंट में वहाँ के एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं और पढ़ना चाहते हैं, क्या वो आपके स्कूल में पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं? हमारा स्कूल तो छोटा स्कूल है, प्राइमरी तक का है। ये तो हम तो उनको संस्कार देते हैं। 5वीं तक के जो बच्चे हैं 10, 11, 12 साल के, उनको जो हम याद करवा देंगे उनको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। शुरुआत तो जीवन की यहीं से होती है। जीवन की प्राथमिक शिक्षा तो उनके जो परिवार से मिलती है और दूसरी शिक्षा ये प्राइमरी स्कूलों से मिलती है। हम उनको संस्कार दे सकते हैं, लेकिन ये है कि भी जो आगे जो बच्चे बढ़ रहे हैं ना, उनकी जो आर्थिक स्थिति अगर किसी की कमज़ोर है तो वो लोग, हमारी जो इतनी सारी संस्थाएं हैं, हम उनके साथ मिलकर विचार विमर्श कर मतलब गुरु रामदास मॉडल स्कूल उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ, बिल्कुल हर समय उनके सुख दुख में साथ है। उनकी बच्चियों को अगर कोई काउंसलिंग चाहिए तो उनके साथ है। अगर कई बारी बच्चियां अपनी बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, वो अपने गुरु को, अपने शिक्षक को बता सकती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो बेझिझक मेरे पास आएँ वो बच्चियाँ। अगर किनके अभी मेरे को पीछे एक फ़ोन भी आया था, एक पेरेंट्स का फ़ोन था, पिता थे, वो कह रहे थे मेरा बच्चा 17 साल का है, वो हमारी बात नहीं मानता। तो मैंने उनको अपने कहा कि आप यहाँ पर रोशना रोड पर आइए, आप हमसे बात कीजिए। आप मोटिवेशन भी करते हैं? जी, मोटिवेशन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर हमारे कुछ समझाने से अगर एक बच्ची और एक परिवार अगर सीधे रास्ते में चला जाता है तो उस परिवार के लिए भी खुशी की बात होगी और सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के संस्थापक हमारे साथ हैं। आइए संस्थापक साहब से पहले तो उनका पूरा परिचय लेते हैं। सर, आपका पूरा परिचय क्या है? जी, मेरा नाम यूजी अंबर है, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। आज आप यहाँ पर आए और बच्चों को मोटिवेशन भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो बच्चे एबव 60% है और उनके लिए भी जो बिलो 60% नंबर लाए हैं। हालांकि मैम का बड़ा अच्छा प्रयास रहा है कि उन्होंने अपने स्कूल के नहीं बल्कि उन बच्चों को बुलाया जो एबव 60% थे, 70%, 80%, उनको यहाँ पे उनका जो हौसला अफजाई किया। लेकिन देखिए, एक्चुअली इससे जॉब नहीं मिलता है कि हम कितना परसेंट लाए, 90% लाए, 80% लाए। जॉब मिलता है आजकल हर एक लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और वो शुरू हो जाता है हाई स्कूल से ही। हाई स्कूल पे भी MTS जैसे एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली बच्चे आते हैं। हम लोग भी एजुकेशन लाइन से रहे हैं तो बच्चे आते हैं आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन, कहते हैं सर क्या करें, हमको कोई जॉब चाहिए। तो उनको उस लेवल भी पता नहीं है कि हम क्या करें और हम कौन सी जॉब में जाएं। तो आप मार्गदर्शन करते हैं? हाँ, आपकी संस्था जी सर, तो थोड़ा बहुत तो करते हैं और बाकी हमारे लोग साथ जुड़े हुए हैं, वो फुल गाइड करते हैं बच्चों को कि हाई स्कूल से लेके और ग्रेजुएशन तक आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, है ना। तो आप अपनी संस्था का नाम बताइए। स्कूल में एक मेरा भतीजा पढ़ता है, उसके फादर जो आज एयरपोर्ट पे डॉक्टर हैं जो स्टाफ को देखते हैं। वो अभी रामदेव स्कूल पूजा रोड पे 97% लाया 10th क्लास में और उसने स्कूल में टॉप किया। बाल भारती में एक मेरे दोस्त है, उसको कुरैशी उनका बेटे पढ़ते हैं, वो 77% लाए बाल भारती में। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको पढ़ाने में, आपको पालने में माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बाप जैसी चीज कोई नहीं होती बच्चों के लिए। और माँ जितना आगे से आगे बढ़ सकते हैं बढ़े, जितना आगे पढ़ सकते हैं बढ़े। तो बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बच्चों माँ बाप की मेहनत को जाया ना जाने दें और उसको कामयाब करने के लिए, उनकी मेहनत को कामयाब करने के लिए आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। 10th और 12th के बच्चे जो है उनका असल फ्यूचर अब शुरू हुआ है। आपकी लाइफ का ये तो आप ये है कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे बीच में अभी आपने बताया संजय सेवक की, हमारे संजय सेवक है हमारे, जो ISFG के मेंबर की है, संजय बोंगर जी। अशोक कुमार जी हमारे भाई हैं, जो हमारे RW के फैक्ट्री साहब हैं।
और हमारे भोले भाई और विजय जी जो हमारे फैक्ट्री है, हमारे चेयरमैन साहब, तमाम हमारे बड़े नौजवान बैठे मेरे साथ, धीरज टीवी जो चीज खराब हो जाए तो यह बस सुधार करा दे। हमारे शिक्षा ऐसी चीज है जो कोई छीन सकता है, कोई हो सकती। आप झेल सकते हो लेकिन चोरी नहीं होती शिक्षा की। आप जितना काम करोगे उतने बच्चों को पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आप में से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई देश का नेता बनेगा, कोई अफसर बन सकता है, क्योंकि बात करने के बाद बच्चा अपना पैदा होता है क्या मुझे आगे क्या करना है। माँ बाप ने तो जन्म देने के बाद में वो गुरु जी होते हैं स्कूल के, कोई गुरु जी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म जी का जो मैडम जी तो क्षमा के साथ अपनी बात को रखती हूँ। अभी जैसा मैंने यहाँ देखा गुरु रामदास रिटायर हुई हूँ और मैंने 38 साल पहले 34 साल कॉर्पोरेशन में और 4 साल रेल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल में काम किया है। तो मुझे ये मालूम है, अभी ममता जी एक शब्द कह रही थी कि बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। तो ये स्कूल का बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए तो मैं यही चाहूंगी कि बच्चों को स्कूल से हो, घर से हो, अच्छा मार्गदर्शन मिले और बच्चे आगे बढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं का सम्मान समारोह आयोजन किया है, तो ऐसा ये कार्यक्रम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं पहली बार आई हूँ, ये कार्यक्रम देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सब बच्चों के ऊपर स्कूल से चाहे वो कैसे मैं अपनी बारे को ध्यान दे रही हूँ, अभी भी आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद जो बच्चे 10वीं और 12वीं के अंदर उत्तीर्ण होके आए, अच्छे मार्क्स से आए या कैसे भी आए, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बधाई, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। और पिंकी जी का ये जो काम है कि उसके बाद वो क्या करेंगे, सबसे पहले यही मुझे बधाई। हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं 10वीं और 12वीं के, इन्होंने एग्जाम दिए हैं और पास भी हुए हैं। ये कितनी खुशी की बात है। लेकिन हमें आगे भी ये चीज का ध्यान रखना है कि 10वीं और 12वीं के बाद आपने जो काम करना है वो ध्यान से पढ़ाई करनी है। अपने माता पिता और गुरु की बात आज्ञा को जरूर मानना। इस बात से भी आगे भी हम सब लोग यही कह रहे हैं कि 5 घंटे गर्ल्स से जो है ना बात से लेके हम तो कुछ और था, लेकिन चलो ठीक है। रिजल्ट आया और मैं सिर्फ इतनी कहूँगी कि आपको जो पसंद है आगे आप बस वही कैरियर में चुनाव करना। आपके पेरेंट्स से एक बार बैठ के डिस्कशन जरूर कर सकते हो, बट आपको क्या अच्छा लगता है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, कोई ज़्यादा आगे मतलब सोचने की क्षमता हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैरियर काउंसलिंग की थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए छोटा सा इसी तरह वापस समय हो। क्यों 10वीं और 12वीं क्योंकि हमारे देश की धरोहर है, आने वाली पीढ़ी है। तो इसके लिए मेरा यही संदेश है कि आप जहाँ से खड़े हो ना, आगे पीछे से लाइन शुरू होनी चाहिए। आपको किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं करनी है। आपको एक आपके माता पिता को, आपके गुरु को, कोई भी हो, उनको आदर्श बनाकर आपको उनके विचारों को अमल में लाना है और आपको एक ऐसी नींव तैयार करनी है कि आप सुरक्षित हैं और आपका जो समाज है वो भी सुरक्षित है। क्योंकि 12वीं क्लास वाले जो होते हैं ना, स्कूल के वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। एक मौका ऐसा नहीं दूंगा आपको कि आप ये कहें कि सर आप इस पॉइंट पे कम रहे, हमने तो ये किया और आपने हमारे साथ किया। एक मौका नहीं दूंगा पूरी जिंदगी। मेरी पोस्टिंग इसलिए नहीं है कि मुझे कोई चौधार दिखानी है, मुझे एसोसिएशन दिखानी है। आज से 3 साल पहले जब मेरा बैच शुरू हुआ था एसोसिएशन लगना, मैं तब भी पहली लिस्ट में लग गया, लेकिन मैंने मन में ठानी थी नहीं रहूँगा। मैं क्राइम ब्रांच में रहा हूँ, स्पेशल सेल में रहा हूँ, जो दिल्ली पुलिस की टॉप मोस्ट यूनिट को काम किया है, सुमित भाई जानते हैं, और काम से ही मेरी पहचान। बस
उस खले खुले बले रहने के लिए, जैसे सीमा पे हमारे सैनिक मर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हम पुलिस वाले अपना परिवार छोड़े आपके बीच बैठे, वैसे आप अपने ही बस 20% नीचे बैठे, हमारा 80% और आपका 20% बिल्कुल 100%। पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन, और हम सब मिलके अपनी पोस्टिंग में मैं ऐसी पहचान देना चाहता हूँ सभी मंडी को कि लोग याद रखें कि आपके बीच कोई आपका भाई है, आपका अपना है। हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते, ना दिल्ली पुलिस कहती आस पड़ोस में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को बहुत जागरूक होना जरूरी होता है। दिल्ली पुलिस ये भी नहीं कहती है कि आप इस तरीके जैसे कि कोई क्रिमिनल जा रहा है,